प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु की। उस पास्का की रात को प्रभु यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है। और उसके बाद उन्होंने दाखरस से भरा प्याला अपने हाथ में लिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है। जी हाँ प्रिय दोस्तों, इसी रात को प्रभु ने हम लोगों को 3 मुख्य केंद्र बिंदु पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया। आज का यह पुण्य बृहस्पतिवार हम लोगों को याद दिलाता है, सबसे पहले पवित्र यूकरिस्त की स्थापना, दूसरा पुरोहिताभिषेक संस्कार की स्थापना, व तीसरा सबसे बड़ी आज्ञा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रिय दोस्तों, जब हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं जहां प्रभु हमसे कहते हैं कि यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, तो यह उस बात को याद दिलाता है जब उन्होंने यही बात को अपने 72 शिष्यों के सामने कही थी कि तुम्हें मेरा शरीर खाना पड़ेगा व मेरा रक्त पीना पड़ेगा। और शिष्यों को यह शिक्षा कठोर लगी या फिर कह सकते हैं कठिन लगी, और वो वहां से चले जाते हैं। जो मुख्य प्रभु के शिष्य थे उनसे भी प्रभु यही पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और शिष्य उनसे कहते हैं, आपके सिवा हम और कहां जा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, उस रात को प्रभु ने जब पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करी तो हमसे एक बात कही, जो है कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु अपना संपूर्ण शरीर और रक्त हम लोगों को प्रदान करते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण है वह क्रूस, जहां पर प्रभु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रिय दोस्तों, यदि आज के समय में हम देखें तो कहीं ना कहीं हम उनकी इस बात को अपने जीवन में अमल करने से भूलते जा रहे हैं। जब हम पवित्र मिस्सा का उदाहरण ले अपने जीवन में, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे आज की पीढ़ी उस पवित्र यूकरिस्त पर उसी प्रकार से मनन चिंतन कर पाती है जिस प्रकार से हमारी पुरानी पीढ़ी करते आई है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या आज की पीढ़ी उस रोटी और दाखरस को में विश्वास करती है जिसमें स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित होते हैं? क्या हम विश्वास कर पाते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए और हम सब के लिए उपस्थित है। दूसरी जो बात आती है प्रिय दोस्तों, वह है पुरोहिताभिषेक की स्थापना। जब प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, अपने शिष्यों की ओर इंगित करते हुए, तो वो उस पुरोहित की ओर इंगित करते हैं जो वह करता है, अर्थात उस पवित्र वेदी पर उस रोटी और दाखरस को प्रभु के शरीर और रक्त में परिवर्तित करता है। कितना सौभाग्यशाली है वह पुरोहित जो प्रभु यीशु को स्वर्ग से उस पवित्र वेदी पर साक्षात उपस्थित होने के लिए अपने शब्दों द्वारा आमंत्रित करता है। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं अपने शब्दों में, यदि एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत मेरे सामने उपस्थित होंगे तो सबसे पहले मैं उस पुरोहित के सामने नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि उसी पुरोहित के द्वारा वह रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त में परिवर्तित होता है। प्रिय दोस्तों, एक पुरोहित एक इंसान है, वह एक कमजोर है, उसकी भी अपनी कमियां हैं, उसके भी अपने स्वार्थपूर्ण भाव होते हैं, उसकी अंदर भी काफी सारी मनोकामनाएं हो सकती है और वह पाप में गिर भी सकता है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद वाक्यांश 10 से यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग को सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु किस प्रकार से अपने परमपिता परमेश्वर से अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन करता है। वो कहता है कि प्रभु, आप अपने सामर्थ्य के द्वारा इनको हमेशा सुरक्षित रखें ताकि ये भी आपके और मेरी तरह एक बने रहें। प्रिय भाई और बहनों, यदि जब तक आप लोग एक पुरोहित के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक उनके पैर लड़खड़ाते रहेंगे। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग
उनके लिए संपूर्ण हृदय से हर दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, ताकि वो एक पवित्रता का जीवन बिता सके। जब हम इस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने आप जो प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी है प्रेम की, वो हम अपने जीवन द्वारा झलकाते हैं। क्यों झलकाते हैं? क्योंकि जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं निस्वार्थ भाव से, इसका यही तात्पर्य है कि मैं उसे संपूर्ण रूप से प्यार करता हूं। प्रभु यदि अपने आप को क्रूस पर अर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए सर्वोत्तम उदाहरण है कि वह हमसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं, और उसी प्रेम को एक दूसरे से बांटने के लिए वो हमें आज्ञा देते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है। यदि आज के इस 21वीं सदी में हम देखें तो प्रेम कहीं ना कहीं विलुप्तता होता जा रहा है। आज एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है। देश की आप छोड़िए, यदि हम अपने ही परिवार को यदि उठाकर देखें तो हमको देखने को मिलता है कि हमारे अंदर ही वो प्रेम की भावना नहीं है। आज हम प्रॉपर्टी के लिए, आज हम किसी न किसी उन्नति के लिए एक दूसरे को नीचा गिराते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं, और उस प्रेम के भाव को कहीं ना कहीं भूलते सा जा रहे हैं। आज इस पवित्र दिन प्रभु हम लोगों को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमें अपना शरीर दिया और हम लोगों को एक बनाए रखने के लिए एक पुरोहित को दिया, और इन सभी को एक साथ रखने के लिए हम सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो आइए हम प्रार्थना करें, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, कि हम प्रभु के प्रेम को अपने समान या अपने जीवन द्वारा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि प्रेम का जो भाव है वो हम में बना रहे। आमीन। प्रिय श्रोताओं, अजमेर की पुकार अजमेर धर्म प्रांत का नया YouTube चैनल है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ बांटें। धन्यवाद।